के.बी. त्रिपाठी जी, एक बुनियादी सवाल कांग्रेस ने उठाया अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, जितनी उसके पास शक्ति थी, कि राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, कि यही संवैधानिक व्यवस्था है उद्घाटन। ठीक, फिर उसने उसका दूसरा चरण बताया कि आदिवासी हैं इसलिए करना चाहिए, और तीसरा एक महिला है इसलिए करना चाहिए, यानी 3 तरह से करना चाहिए। ठीक, उद्घाटन राष्ट्रपति को ही। मैंने तब कहा था कि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, राष्ट्रपति के बिहाफ पर कोई नहीं बोल सकता, ना भाजपा ना कांग्रेस, राष्ट्रपति खुद बोलना जानती हैं। ठीक, संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति का वक्तव्य जो पढ़ा गया, उस वक्तव्य ने कांग्रेस के इस नैरेटिव को, इस आरोप को चिंदी चिंदी कर दिया। मैंने आरंभ में कहा था, आपके लिए दोहरा देता हूं, राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री संसद के विश्वास का प्रतीक होते हैं, फेथ का प्रतीक होते हैं, इसलिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो उद्घाटन करे। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि देश में देश की जनता का पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए मुझे उल्लास का है और गर्व है कि प्रधानमंत्री नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद आपकी जो नैरेटिव थे उनका कोई मोल बचता है लड़ाई में, त्रिपाठी जी? जी अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, इसलिए कहूंगा कि जो जहां से शुरुआत होती है राजनीति शास्त्र की, पहली लाइन शुरू होती है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यही हम लोग पढ़ते पढ़ाते आए हैं और आज भी पढ़ेंगे और जीवन भर यही लाइन रहेगी। तो राष्ट्रपति जी का वक्तव्य पढ़ा गया, तो क्या राष्ट्रपति जी उद्घाटन के मौके पर वहां नहीं हो सकती थी? राष्ट्रपति नहीं, ये तो राष्ट्रपति जी से पूछना, और राष्ट्रपति जी को आना है नहीं आना ये आप कैसे तय कर दोगे भैया? मैं पूछ रहा हूं। हम नहीं तय करेंगे, लेकिन क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वहां होते तो क्या कल के उद्घाटन की भव्यता और नहीं होती है? नहीं, मैं त्रिपाठी जी, मैं ना, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। मेरा प्रश्न ये, आपने कहा मोदी नहीं कर सकते, संवैधानिक पात्रता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने 2 अक्षुण्ण तर्क दिए, उनका खंडन है आपके पास? आप राष्ट्रपति को कल तक सबसे बड़ा मान रहे थे, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे थे, उन्होंने व्यवस्था दे दी कि भारत के लोकप्रिय प्रतिनिधित्व का चेहरा प्रधानमंत्री है, इसलिए उनको करना चाहिए। अब अमिताभ जी, राष्ट्रपति जी का जो स्टेटमेंट है वो प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, और इसके आधार पर ये तो राहुल गांधी तो नहीं कर सकते राष्ट्रपति का स्टेटमेंट तैयार। नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं कर रहे। राहुल गांधी के पास तो पात्रता नहीं, जब प्रधानमंत्री बन जाए तो वो करेंगे, उससे पहले तो पात्र ही थोड़ा सा बोलने का समय दे दीजिए अमिताभ जी। आपका प्रश्न काफी लंबा है, उस अनुपात में थोड़े शब्द बोल लूं। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका प्रश्न कि राहुल गांधी जी तय नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी तो अभी संसदीय सदस्य भी नहीं, उनकी सदस्यता भी छीन ली गई, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते वो भी अपनी बात कह सकते हैं, और विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं भी अपनी बात कह रहा कि जो संसदीय व्यवस्था है वो लोकप्रियता पे ही चलेगी। क्या संसदीय मूल्यों का कोई अर्थ नहीं होगा? संसदीय संस्थाओं का क्या अवमूल्यन इसी तरह से किया जाएगा? दरअसल लड़ाई पूरी ये थी कि उस पट्टिका पर नाम किसका आएगा। यदि राष्ट्रपति महोदया होंगी, उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, तो प्रधानमंत्री जी का नाम जो वरीयता क्रम है उसके हिसाब से 3रे नंबर पर चला जाएगा, जो कि आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री जी को स्वीकार्य नहीं। उनको यह जरूरी है कि पट्टिका पर पहला नाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हो, इसलिए हम बड़े 2 संवैधानिक पदों का अवमूल्यन कर देंगे। इस अवमूल्यन के खिलाफ है। मैं कीर्तिनिधि पांडे के पास चलूंगा, फिर आनंद दुबे के पास। मैं एक बात कहूं, जो राजनीति में आता है नहीं तो वो फिर हिमालय के कंदराओं में संन्यास नहीं ले ले। जब सोनिया गांधी ये मोह नहीं छोड़ पाई, वो किसी पद पर नहीं थी, सामान्य सांसद थी, उनने कहा छत्तीसगढ़ में मेरा ही नाम लगा फोटो लगा उस पत्थर पे। बोले गवर्नर को मत बुलाना, बोले नहीं बुलाएंगे, बोले हम और राहुल कर देंगे, तो कर दिया नए विधान भवन का। जब वो नहीं छोड़ पाए, पहले खुद गुड़ छोड़ो तो दूसरे से कहो गुड़ ना खाओ। आप लोग को साधु संत हो क्या? नहीं ना। बीतरागी बाबा हो? नहीं ना। फिर काहे को सब इन बातों में दम नहीं है? गांव देहात का आदमी भी समझता है। आप मुझे एक बात बता दो, कीर्तिनिधि भी मेरी बात से सहमत होंगे, कोई प्रधान तक लट्ठम लट्ठ खूना खच्चड़ करने को तैयार हो जाता अगर पत्थर पर नाम ना आए। क्या पूरे देश में स्थिति नहीं है? बताइए।
अरे आप जब जीत के एमएलए हो जाते हैं तो पुराने एमएलए के पत्थर उखाड़ के नए ठोक देते हैं अपने, नहीं होता क्या? दूसरे को उपदेश देंगे, ये ठीक नहीं। कीर्तिंदी पांडे जी, सेंगोल को लेके भी बड़ा कष्ट था, ठीक, और ओवैसी ने कहा कि केवल हिंदू पुजारी उनके साथ क्यों गए, उसको लेके भी कष्ट है। समाजवादी पार्टी भी उस कष्ट के सामूहिक कोरस में शामिल थी, जो अभिव्यक्तियां आ रही थी। क्या आपको लगता है 2024 के चुनाव में आपका जो स्टैंड है, आपका जो नैरेटिव है, वो आपको चुनावी लाभ पहुंचाएगा, या इसका बूमरैंग बाउंस बैक होने की संभावना है? देखिए अमिताभ जी, सिंघोल के बारे में आप भी जानते हैं, सिंघोल राजतंत्र के हस्तांतरण के वक्त वो एक दूसरे को हस्तांतरित किया था। आज देश में लोकतंत्र है और सिंघोल की एक तरफ स्थापना हो रही थी, एक तरफ न्याय के लिए राजदंड की सिंघोल की स्थापना कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ न्याय कर रही थी दिल्ली की पुलिस। दिल्ली के अंदर कल ही का वाकया, दोनों वाकया कल का। एक तरफ वो बेटियां जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, मेरे परिवार की तरफ, वो बेटी लाठी खा रही है और प्रधानमंत्री जी को अपनी बेटी याद नहीं आ रही। आज वो बेटियां लाठी खा रही हैं दिल्ली की सड़कों पर, तंबू उखाड़ दिए गए। लोकतंत्र में जहां न्याय की बात हो रही है, जहां लोकतंत्र की बात हो रही है, वहां धरना देने की भी अनुमति नहीं, अपनी बात करने की अनुमति नहीं, लोकतंत्र में अपने विचार रखने की अनुमति अगर नहीं होगी तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात की स्थापना से? और जो सवाल खड़े हुए अमिताभ जी, वो सवाल जब आप मिनट्स देखेंगे, कल के जो पूरे मिनट्स आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसमें कहीं भी सर्वधर्म प्रार्थना का कार्यक्रम नहीं था। और न हो तो आज इसको पुनः देखिए एक बार, वो तमाम ट्वीट्स के बाद उसको शामिल किया गया है, वो मिनट्स में वो शामिल नहीं था सर्वधर्म प्रार्थना। जबकि इस देश के संविधान के अनुसार, इस देश की संस्कृति के अनुसार, इस देश की जो विरासत है एकता में एकता की संस्कृति की, गंगा जमुनी तहजीब की, उसमें सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों को एक साथ लेकर, ठीक, अगर उस सिंघोल की स्थापना में सभी धर्म के लोग एक साथ गए होते तो और अच्छा संदेश इस देश ने दुनिया में अच्छा संदेश। ठीक है कीर्तिनिधि जी, मैं आनंद दुबे के पास आऊं उससे पहले कुछ बात तथ्य स्पष्ट कर दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। बड़े भ्रामक तथ्य चलते हैं। अगर ऐसा किसी को लगता है कि हमारे ट्वीट के बाद सर्वधर्म सभा हुई तो वो गलत है। वैसी स्थिति, लोकेश मुनि महाराज ने मुझे एक रात पहले ही बताया था कि उनके पास वो लोकसभा सचिवालय से विशिष्ट पास बन के, अरे सुनो भाई, विशिष्ट पास बन के आ गया जिस पर कैटेगरी डिफाइंड है, जिस पर डिफाइंड है कैटेगरी, इसलिए मिनट में शामिल हो तो रुको भाई, रुको एक मिनट। नहीं, दूसरी बात, अरे आप मिनट में हो, आज गजब लोकतंत्र है, आपने अपनी बात कही और मुझसे करें ना, तो आप गलत रिप्रेजेंटेशन न करें प्लीज। ना, मैं अपनी बात फिर दोहरा दूं। आप गलत सर्वधर्म सभा, सर्वधर्मों के धर्माचार्यों को एक दिन पहले विशिष्ट पास पहुंचाए गए थे। वो किस लिए पहुंचाए गए थे? उनको वहां क्रिकेट का मैच खेलना था। मुस्लिम धर्माचार्य, क्रिश्चियन धर्माचार्य, सिख ग्रंथी और जैन में लोकेश जी महाराज, इनको वहां किस लिए पास भेजा गया था? क्रिकेट खेलने के लिए। अजब बात है। खैर आनंद दुबे जी, मसला ये है कि एक राजनीतिक दल ने कहा कि ये ताबूत जैसा है नया संसद का भवन। कुछ ने कहा कि ये राजतंत्र है, कुछ ने कहा कि तानाशाह का राज्याभिषेक है। 2024 में ये टिप्पणियां भी जाएंगी और आपका नैरेटिव भी जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि 2024 की जो पिच है उस पर ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे, निर्णायक रहेंगे? निश्चित रूप से अमिताभ जी, जो कुछ भी हो रहा है उसको जनता खुली आंखों से देख रही है
खुले मन से उस पर मूल्यांकन कर रही है और जो भी फैसला होगा जनता 2024 में देगी। लेकिन अभी कुछ बातें आई, उन पर मैं बात करूंगा। संगोल का यह विरोध नहीं है, यह संगोल के बहाने विपक्षी सेल्फ गोल कर रहा है अपने और जिस तरह की प्रतिक्रिया लगातार, आपको याद होगा कि संसद भवन के उद्घाटन से हफ्तों पहले से सबको तमाम तरह की चिंताएं हो गई। राष्ट्रपति जी का अपमान सबको लग रहा था, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा लग रहा था। इन्हीं के पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठ के बोले राष्ट्रपत्नी, और कांग्रेस ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, किस तरह पूरा विपक्ष जो है, देश की पहली महिला आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और उसको राष्ट्रपति बनना था, उसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा जिस तरह से सेंगोल को लेके, चलिए मैं मान लेता हूं सेंगोल जो है वो राजतंत्र का प्रतीक है, तो नेहरू जी ने क्यों नहीं मना कर दिया लेने से? नेहरू जी को बताना, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि सत्ता उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करके छीनी थी या हस्तांतरण हुआ? आप कहते हैं हमने अंग्रेजों से लड़ाई करके सत्ता छीन ली और फिर सेंगोल लिया। सेंगोल को अब आप राजतंत्र का प्रतीक बता रहे हैं, तो अशोक स्तंभ क्या है? अशोक स्तंभ कौन से लोकतंत्र से लिया गया था? वो भी तो किसी राजतंत्र की व्यवस्था से चिन्ह लिया गया। तो कम से कम ऐसी बातें न करिए जो जनता जिस पर आपका उपहास उड़ाए। एक चीज इन्होंने सवाल उठाया, जब संसद बनी 1927 में और उसका उद्घाटन हो रहा था, कांग्रेस के लोग भी गए थे, अन्य भी जो उस समय राजनीतिक दल थे या अन्य भी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सारे लोग गए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कहा, मोतीलाल नेहरू भी गए थे कि संसद भारत की बन रही तो किसी भारतीय को उद्घाटन करना चाहिए। 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, सितंबर 1946 में, और नेहरू जी सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ले रहे थे, तो यूनियन जैक के नीचे और ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधित्व की शपथ ले रहे थे, क्यों नहीं इनकार कर दिया? तो आप तो शुरू से अंत तक राजतंत्र को पालने पोसने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, और आपने सेंगोल का विरोध क्यों नहीं किया? और नहीं तो आपने उस ऐतिहासिक चीज को, उस इतनी जो धार्मिक चीज है, उसको आपने गोल्डन वॉकिंग स्टिक बना के जो है म्यूजियम में रख दिया। अब चूंकि कांग्रेस की दिक्कत यह है और विपक्ष की दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते 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 ये कब उस महीन लाइन को पार कर जाते हैं जहां ये नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के देश का विरोध करने लगते हैं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगने लगे। गलवान में और डोकलाम में ये चीन के पक्ष में जाके खड़े हो गए। राहुल गांधी जी कहे हमारे सैनिकों को चीन ने पीट दिया। किस इंफॉर्मेशन के आधार पर बता रहे थे? पीएलए के आधार पर बता रहे थे या चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के आधार पर बता रहे थे? और कीर्ति निधि पांडे जी ने एक बात कही कि सर्वधर्म की बात एकदम मानता हूं। जो बड़ी बड़ी टोपियां और बड़े बड़े गमछे लगाकर उत्तर प्रदेश में इफ्तार का दौर चलता था, कितने लंगर लगाए आपने बड़े मंगल पे, या गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पे, या गुरु नानक देव की, या कितना जो है आपने नवरात्रि में, या कितने रामचरितमानस के पाठ करवा दिए। जब अपनी बारी आती है तो केवल एक धर्म याद आता है आपको, तुष्टिकरण वाला धर्म, और जब संसद की बात होती है तब आपको सर्वधर्म याद आने लगता है। ठीक, आनंद बाबू आएंगे दोबारा में। कुछ तो जी ठीक बात रखिए आप लोग जी।